स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। बलिया जनपद के गौरव हॉस्पिटल में एक महिला की इलाज के दौरान हुई मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रकरण में जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए अधिवक्ताओं ने लखनऊ स्थित यूपी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद बलिया पुलिस और प्रशासन इस मामले में दोषियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद बलिया पुलिस ने अब तक कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की है। अधिवक्ताओं ने तीखा प्रहार करते हुए कहा, जब पुलिस और प्रशासन न्यायालय के आदेश को ही ठेंगे पर रखने लगे तो आम नागरिक न्याय की उम्मीद किससे करे। मामला बलिया स्थित गौरव हॉस्पिटल का है, जहां एक महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की घोर लापरवाही के कारण महिला की जान चली गई। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने के कारण अब मामला राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया है। अधिवक्ताओं ने सरकार से इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही नहीं की गई और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो वे इस कानूनी लड़ाई को सड़क से लेकर उच्च न्यायालय तक और तेज करेंगे। MD CHS से लेकर डायरेक्टर रीजनल सेंटर, यूपी मेडिकल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बलिया, CMO बलिया, SSP बलिया, OIC CHSL वाराणसी, OIC CHS पॉलीक्लिनिक बलिया, ये पहली एप्लीकेशन थी हमारी। अस्पताल का जब मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा था, ये 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ अस्पताल ने मुझे वहाँ से डिस्चार्ज किया। पहला डिस्चार्ज में जो है ये आर्मी का द्वारा बनाया गया रेफरल कार्ड है, 9/43 पे बना है, ठीक है। इसमें लिखा है फीवर सिंस 10 डेज, वोमिटिंग, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, लेफ्ट नी पेन। ये हमारा इनिशियल सिम्टम था और ये अपने ही हॉस्पिटल में जो है, गौरव हॉस्पिटल में जो है अपने ही यहाँ इसकी जाँच की। ये 4 पन्ने इसमें रेफरल डिस्चार्ज दिखा रहा है, ठीक है। ये हमको ये कॉपी दे रहे हैं एप्लीकेशन पे आर्मी की अथॉरिटीज पे। इन्होंने एक बेड हेड टिकट बना दी, जो दूसरी बनाई जा रही है इसमें हेपेटाइटिस और पैरालिसिस दिखा रहे हैं। अपने 19 तारीख के प्रिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख रहे हैं, ड्यू टू अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन पेशेंट डेवलप लेफ्ट साइडेड वीकनेस, अटरिंग ऑफ स्पीच, रेफर टू हायर CHS इम्पैनलमेंट सेंटर। 19 तारीख को रेफर कर रहे हैं ये उसी चीज के लिए। और यहाँ ये पैरालिसिस दिखा रहे हैं 14 के डेट में। ये अब ये आ रहे हैं हम यहाँ पे, ये BPA पोर्टल पे है, बिल प्रोसेसिंग एजेंसी है डिफेंस की। ये सारे के सारे डिजिटली साइन है। एक बेड हेड टिकट जो है 14/9/24 को सुबह में जो है, ये शाम को जो है 7/24 पे अपलोड किया गया है हॉस्पिटल द्वारा। पहला बेड हेड टिकट, इसमें इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस लिखा हुआ है। मदर हमारी पैरालाइज हो रही है, 19 तारीख को रेफर किया जा रहा है। एक नया दस्तावेज बनाया जा रहा है, दूसरा बेड हेड टिकट, इसको अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट पे 30/9/24 को। इसमें हेपेटाइटिस भी दिखा दिया और पैरालिसिस भी दिखा दिया। अब ये हमको दिखा रहे थे कि पेशेंट जो है, पेशेंट को जो है हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ये रेफर कर रहे हैं, ये देखिए पेशेंट को जो है यहाँ नॉर्मल डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये आर्मी की वेबसाइट पे अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं। हम करने की कोशिश कर रहे थे, मीडिया में भी बोल गए कि हम मानहानि का दावा करेंगे और देख लेंगे बहुत जो होगा। कुछ लोग हमको फॉलो करने लगे थे, मैंने 1-2 लोगों को बताया, फिर फाइनली मुझे बोला गया कि आप एक एप्लीकेशन लिख के फॉरवर्ड कर दो। पुलिस महानिदेशक लखनऊ, मैंने इनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड की। साथ में जो है मैंने IGRS की प्रति लगाई है। जो पहले वाले SI ने जो है बोल दिया कि इस मामले में कोई सत्यता नहीं पाई जाती है। मामला 23/4/25 से चला आ रहा है, कोर्ट का ऑर्डर था, इसके बावजूद भी ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही FIR दर्ज हुआ। ये एप्लीकेशन मैंने 17/12/25 को भेजी थी। एक जो है प्रमुख सचिव गृह विभाग को भी भेजा था। आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। मुझे डायरेक्ट थ्रेट मिल रहे थे, मुझे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, मुझे कुछ भी हो सकता था। हॉस्पिटल जब सीधे इतनी सारी चीजें, इतने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मुझे सुरक्षा का जाहिर सी बात है, मुझे खतरा है। ये मैंने कोर्ट का भी ऑर्डर लगा दिया था इसमें। ये हमको बोला गया कि 26/11 का ऑर्डर है। ये एप्लीकेशन मैंने भेजी है इनको 17/12 को, 17/12 को एप्लीकेशन भेजी है और 26/11 का ऑर्डर लगाया है कि 3 दिन के अंदर आप FIR दर्ज कर लीजिएगा। अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ। ये जो है इन्होंने लिखा है अपना IGRS पे कि कन्हैया मिश्रा ने जो है पूछकर बयान अंकित किया, जहां से ज्ञात हुआ कि आवेदक की मां का गलत इलाज किया गया है।
उचित इलाज किया जा रहा था। चूंकि आवेदक की मां को गंभीर होने के कारण आवेदक की मां को हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। आवेदक की मां 14/9/24 से 19/9/24 को गंभीर बीमारी को देखते हुए वाराणसी रेफर किया गया था। आवेदक की मां को आराम न होने के कारण आवेदक को लगा कि उनकी मां का उचित इलाज नहीं किया जा रहा है। हॉस्पिटल के डॉक्टर व स्टाफ व अन्य लोगों से पूछकर आरोप की प्रथम दृष्टता प्रमाणित नहीं होना पाया गया है। आवेदक द्वारा लगाए गए अन्य आरोप असत्य हैं। ये एसआई साहब क्या पढ़े हैं हमको नहीं पता, कितनी ड्यूटी है, कितने बड़े पुलिस वाले हैं, इतने सारे एविडेंस होने के बाद इन्होंने ऐसी रिपोर्ट लगा दी है और वो भी IERS पे लगाए हैं। अभी तक आज के डेट में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। अब जो है दी इनके मामले को जानने से ये प्रतीत हुआ कि ये मामला इलाज का तो है ही नहीं, ये सीधे सीधे हत्या का मामला है। हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल इतने निरसंस हो गए हैं इस तरीके के, जैसे आप उनके पास इलाज कराने जाइए तो आज की तारीख में हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को आप देख लीजिए तो वहाँ जाएंगे तो आपके पास एक बीमारी रहेगी और 10 बीमारी आपके अंदर आ जाएगी। ऐसा इलाज करते हैं, पैसे के लिए उनकी मानवता खत्म हो चुकी है। यही घटना कन्हैया मिश्रा जी के साथ हुई। बलिया जिले में हॉस्पिटल में इलाज कराया उन्होंने, अपनी माँ को चलते हुए ले गए और वहाँ से उनकी माता डेथ होकर के निकली। सिर्फ पैसे के लिए उनकी हत्या कर दी गई। और जब इन्होंने अपनी गुहार सर अभी तक इलाज में इसमें कितना रुपया खर्चा हो चुका है? देखिए रुपया कितना खर्चा हो चुका है, रुपया तो जाहिर सी बात है लाखों में 8-9 लाख 10 लाख रुपया लगा होगा। बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि एक बेटा जब अपनी माँ को खोया है उसने, वो भी अपने आप को कोसता हो कि मैं इस हॉस्पिटल में क्यों गया अपनी माँ को लेकर के। आप सोचिए कोई माँ चल के जा रही है, उसके अंदर नई नई बीमारियों को पैदा कर दिया जा रहा है और कागजात में कोई बीमारियां नहीं दिख रही हैं। इन्होंने अपनी शिकायत वहाँ के उच्चाधिकारियों से लेकर के शासन प्रशासन सबसे की, लेकिन इनका कोई हल नहीं निकाला गया। अंत में जब इनसे हमारी बात हुई तो माननीय न्यायालय का सहारा लिया गया। माननीय न्यायालय ने आदेश किया कि इनका मुकदमा पंजीकृत हो और आज की तारीख में मतलब उस हॉस्पिटल एक माफिया की तरह काम कर रहे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स जो भी उसका निदेशक है एक माफिया की तरह है। उसका मुकदमा आज भी दर्ज नहीं है, बलिया में थाना दर्ज कर पा रहा है। उसकी इतनी हिम्मत है। बताइए आज की तारीख में कन्हैया मिश्रा रो रहे हैं यहाँ पे और कन्हैया मिश्रा की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आज ऐसी घटना, कन्हैया मिश्रा तो एक उदाहरण है भाई साहब। हमको लगता है कि ऐसे हजारों लोग होंगे जो इस तरीके से तड़प रहे होंगे और अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते होंगे। आज की तारीख में कन्हैया मिश्रा जी को बताया जा रहा है कि आप इतने रुपए ले लीजिए, इतना पैसा ले लीजिए, लेकिन एक बेटा अपनी माँ के लिए लिया और उनका बेटा अकेला नहीं है। ये अधिवक्ता समाज का है, अधिवक्ता समाज इनके साथ है और आज की तारीख में लाखों अधिवक्ता प्रदेश का इनके साथ खड़ा हुआ, कदम से कदम बढ़ा के मिला के खड़ा रहेगा। और आने वाले समय में अधिवक्ताओं का नेतृत्व बदलेगा और नेतृत्व बदलेगा तो याद रखिएगा कि सबसे पहले योजना हम लोग की जो रहेगी वो अधिवक्ता परिवार के लिए होगी। अधिवक्ता परिवार को चिकित्सा व्यवस्थाओं की सुविधा उपलब्ध होगी और अधिवक्ता परिवार के लिए जो भी ऐसा कृत्य करेगा उसके ऊपर या तो रास्ता लगेगा या लाखों अधिवक्ता बुलडोजर लेके खुद जाएंगे, उस हॉस्पिटल को नेस्तनाबूद कर देंगे और एक एक ईंट उस हॉस्पिटल की उठा करके हटा देंगे यहाँ से। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।